साथियों नमस्कार। आज अपन ये टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन किताब से पढ़ेंगे ना। अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, ठीक है। और अब अपन किताब के सारे सवाल करेंगे, है ना। बहुत सारे सवाल है इसमें, करीब 300-400 सवाल हैं। ये अपन सवाल करेंगे तो आपका टॉपिक बिल्कुल शानदार, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये किताब ले रहा हूँ मैं, है ना। ये किताब है, ये राकेश यादव की किताब। इस किताब से अपन करेंगे, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। और अब सवाल मैं पूरा नहीं लिखूँगा, देखो ना। सवाल अगर अपन पूरा लिखेंगे तो इसमें बहुत सारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये टेक्निक आप में आनी भी चाहिए यार, कि आप किसी चीज़ को शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट तरीके से करो, है ना। ये चीज़ें आपको आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन उसी प्रकार से सवाल को शॉर्टकट लिखेंगे और शॉर्टकट ही करेंगे भी, ठीक है ना। देखते हैं अपन। देखो, पहला सवाल है कि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं ना। और 26 पुरुष, देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, है ना, कि 6 पुरुष 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं ना, 10 दिन में ख़त्म करते हैं। फिर लिखा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 मैन प्लस 48 बॉय उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। पहले था 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, फिर 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो 10 पुरुष 15 मैन प्लस 20 लड़के 20 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे ना, ठीक है। ये सवाल अपन ने लिखा। अब इसको ये शॉर्टकट में लिख लिया अपन ने, है ना, कि 6 पुरुष 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं, 26 पुरुष 48 बच्चे 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 बच्चे उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो, किसी काम को करते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ये और ये किसी एक ही काम को करते हैं। किसी एक काम को करते हैं मतलब उनकी ताकत बराबर है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ 6 मैन प्लस 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और वो का वही काम 26 पुरुष और 48 बच्चे जो है 2 दिन में करते हैं। मतलब इनकी ताकत और उनकी ताकत बराबर होगी, मतलब ये भी वही काम करते हैं जो ये करते हैं, है ना। मतलब इनकी संयुक्त ताकत और इनकी संयुक्त ताकत एक तरीके, इसलिए मैंने एक तरीके कर दी। अब अपन इसमें यूनिट बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है कि कोई एक ही काम करेगा, या तो मैन करेगा और इधर मैन करेगा तो उधर भी मैन करेंगे। मतलब इन बच्चों को मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यदि अपन बच्चों से करा रहे हैं तो मैन को बच्चों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उधर भी अपन बच्चों से करेंगे, ये वाले मैन भी बच्चों में कन्वर्ट होंगे। मतलब करना किसी एक से ही है ना। तो यहाँ से अपने को यूनिट बन जाएगा। वो यूनिट कैसे बनती है ये मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, ये कितने हो गए 60 मैन, मैंने इसका गुणा इसमें करा जो। फिर हो गए आपके प्लस, आप इस यहाँ से काट भी सकते हो ना, ये 2 पंजे 10, ये 2 से ये 2 5 10 काट दिया, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको अपन। तो 5 छंग 30 मैन प्लस 5 अट्ठे 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉयज़, ठीक है। अब कितने आदमी कितने बच्चों के बराबर है, इसके लिए मैन को एक तरफ कर लो और बॉय को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये बॉय उधर ले जाते हैं अपन और ये मैन इधर ले जाते हैं अपन। तो 26 मैन को इधर लाए तो 30 मैन में से 26 मैन जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 मैन। और ये 48 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 8 बॉय, ठीक है। इसका मतलब है
कि एक मैन के बराबर होगा 2 बॉय। ये अपनी यूनिट, इसको यूनिट कहते हैं भैया ना, ये इसको यूनिट कहते हैं, इसको ध्यान रखना ना। अब अपने को कराना किससे, इससे कि ये 15 मैन और 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो अपन ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, ठीक है। 6 मैन और 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं ना, यहाँ ले रहा हूँ मैं कि 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 15 मैन और 20 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। ठीक भाई साहब। अब अपन ये मैन एक मैन बराबर है 2 बॉय के, तो अपन बच्चों से ही करा लेते हैं, ठीक है। इस सारे सवाल को बच्चों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 6 मैन है, इन 6 मैन की जगह बॉय कितने होंगे, क्योंकि 1 के बराबर है 2, तो 6 के बराबर कितने होंगे 12, तो 12 और 8 20, है ना। एक स्टेप अपन बचाएंगे, 12 और 8 20, तो 20 किसी काम को 10 दिन में करते हैं ना, ठीक है। तो अब ये बच्चे तो हैं, इन 15 की जगह अपने को कितने लेना, 1 की जगह 2 है तो 15 की जगह 30 होंगे, तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50, तो 50 जो है उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये वाली बिंदी से ये वाली बिंदी गई और ये आपका गया 5 चौक 20, तो इसका आंसर कितना आया 4, ठीक है। ये सवाल लिखा हुआ था, इसको मिटा रहा हूँ मैं और दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, इसमें ये आप उतार लीजिए, ठीक है। इस प्रकार अपनी ट्यूनिंग चलेगी ना। हटा दूँ ये, चलो अगला सवाल लिख रहा हूँ, है ना। ये 2 नंबर का सवाल, ये दूसरा सवाल लिख रहा हूँ मैं, है ना। सवाल है आपका कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में करती है। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे ना। देखो क्या है, 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 5 मैन उसको कर रहे हैं 6 दिन में, 5 मैन 6 दिन में कर रहे हैं। फिर है 10 महिलाएं, 10 वुमन उसको कर रही है कितने दिन में, 5 दिनों में। और फिर है आपकी 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ना, मतलब ये अपने को फाइंड करना है। अब इसका मतलब ये है, ये हटा दे, इसका मतलब है कि 5 महिलाओं ने 5 पुरुषों ने 6 दिन में किया वही काम और 10 महिलाओं ने 5 दिन में किया वो का वही काम, मतलब इनकी ताकत बराबर है ना। किसकी ताकत बराबर है, 5 मैन यदि किसी काम को 6 दिन में करें और 10 महिलाएं यदि किसी काम को 5 दिन में करें, तो वो उनकी ताकत एक सरीकी होती है। तो एक सरीकी होती है, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि कितने मैन कितनी महिलाओं के बराबर है ना। चलो आओ, तो ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। 2 बार और जा रहा, ये 3 बार और 2 से 5 बार। इसका मतलब है कि 3 मैन के बराबर है 5 वुमन। अब चाहो तो इससे करा लो, चाहो इससे करा लो। तो इससे यदि कराएंगे मैन से, तो यहाँ की जो वुमन है वो अपने को मैन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और यदि अपन वुमन से कराएंगे तो यहाँ के मैन अपने को वुमन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। चलो आओ देखते हैं ना, अपन इससे करा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी यूनिट बन गई है ना, ये अपनी यूनिट बन गई है कि 3 मैन बराबर है 5 वुमन, ठीक है। तो अपन किससे कर रहे हैं कि 5 मैन जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो कराना किससे, इससे 5 वुमन प्लस 3 मैन है ना, उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब अपने को ये मैन से करा तो इस वुमन को कन्वर्ट करना है, तो वुमन कन्वर्ट करना है, तो 5 वुमन के बराबर 3 मैन है, तो यहाँ 3 आ जाएंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 मैन जो है
किसी काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि 5 मैन उसको 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये 6 से 6 खत्म हो गया। ठीक है, और इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई अपने पास 5। ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये आंसर है ना। क्या कह रहा है ये कि 5 वुमन और 3 मैन किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे। ठीक है साहब, चलो अगला सवाल देखते हैं अपन, है ना। हटा दो इसको, ये देख लो आप सवाल है, इसको हटा देते हैं अपन। चलो अगला सवाल कह रहा है ये कि 10 पुरुष या 20 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं ना। तीसरा सवाल है भैया आपका कि 10 तो पुरुष, 10 मैन या 20 लड़के, 20 बॉय किसी काम को 20 दिन में करते हैं ना। कितने दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना रहे हैं ना, 260 चटाइयाँ बनाते हैं भैया। तो ये 260 यहाँ आ जाएगा यार, है ना। 10 मैन या 20 बच्चे 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं ना। ठीक है, तो 8 पुरुष तथा 20 लड़के कितनी चटाइयाँ बनाएंगे ना। अब इसको मैं सवाल को सीधे यही लिख रहा हूँ ना भैया, इसको अलग से ये नहीं लिख रहा हूँ, है ना। आप सवाल है ये कि 8 पुरुष तथा 4 लड़के, 8 पुरुष मतलब 8 मैन, तथा मतलब प्लस 4 लड़के, 4 बॉय 20 दिनों में कितनी चटाई बनेगी, मतलब ये वाला चाहिए अपने को ना। ठीक है, सवाल लिखने में आ गया पूरा। देखो है ना, अब सवाल में समझा देता हूँ आपको कि 10 मैन या 20 बच्चे 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं, तो 8 पुरुष 8 मैन और 4 बॉय 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, चलो आओ। अब यह या दे रखा देखो ना, या मतलब ये या तो ये करेगा या ये करेगा, और ये यूनिट बनी बनाई है। इसका मतलब कि 10 के बराबर 20 है, तो 10 के बराबर 20 है मतलब 1 के बराबर 2 है ना। 10 के बराबर 20 है मतलब 1 के बराबर 2 है। ठीक है, तो अब अपने को चॉइस कर लो कोई सी भी, या तो इससे करें या इससे करें। ठीक है, तो अपन जो है इससे कर लेते हैं ना। चलो, तो सवाल क्या बन गया अपना, 20 बॉय 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं ना। फिर अब इसको चेंज करें अपन, है ना, तो चेंज कर लेते हैं अपन। तो 10 के बराबर 20 है, तो ये 4 बच्चे तो रहेंगे। ये 8 मैन के बदले क्या आएगा, तो 8 मैन के बदले क्या आएगा, तो इधर मैंने कल बताया था, नहीं तो वापस बता देता हूँ कि 10 के बराबर है 20, तो 8 के बराबर क्या, ये बिंदी से बिंदी गई, 8 दूनी 16, तो 16 और 4 20। 20 बॉय 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे ना। ठीक है, 16 है ना, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 होगा ना, 20 बॉय। तो ये तो बिल्कुल वैसा वैसे हो गया सवाल, सब कट गया आपस में, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 260 आई, तो आंसर कितना है 260। ठीक है, कुछ आंकड़ा चेंज तो नहीं था, 20 दिन सही है। चलो अगला लिखो। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया और उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, चलो लाओ, है ना। इसको भी अभी शॉर्टकट तरीके से लिख के और शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे ना। देखो ए 10 दिन में कर रहा है, ये ए कर रहा है 10 दिन में, ये 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कर रहा है, और सी उस काम को 20 दिन।
ए का एक दिन का काम 1/10, बी का 1/15 और सी का 1/20। अब मान लेते हैं अपन कि काम जो है पूरा टी दिन में हुआ और ए और सी ने शुरू किया, तो ए तो सिर्फ 2 दिन करके चला गया, है ना, ध्यान देना। और टी शुरू से अंत तक रहा, मतलब जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक, है ना, शुरू से अंत तक टी दिन तक रहा। और चूंकि ये 2 दिन बाद आया तो इसने 2 दिन कम काम किया, मतलब t-2 डेज काम किया। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि ये एक ही जगह आया, है ना, तो ए ने तो 2 ही दिन किया तो इसका 2 दिन काम। बी जो है एक ही जगह आया, मतलब ए चला गया उसके बाद बी आया, तो बी 2 दिन बाद आया, मतलब इसने 2 दिन कम किया और इसने पूरे दिन किया। इस प्रकार जो है काम हो गया कंप्लीट एक, है ना। साथियों ये आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, इसको समझा देता हूँ मैं कि मान लो कोई सा भी काम जो है वो पूरे टी दिन में पूरा हुआ, ठीक है। अब ए और सी ने शुरू तो कर दिया और ए दिन के मतलब 2 दिन के बाद जो है ए चला गया, तो ए का हिस्से का काम केवल 2 दिन का। और चूंकि सी आए तो था शुरुआत में ही, लेकिन गया नहीं वो छोड़ के, वो अंत तक रहा। और बी जो है एक ही जगह आया, मतलब उसने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, तो 2 दिन बाद ज्वाइन किया मतलब उसने टी में से 2 दिन कम किया। बस इसको सोल्व कर लो, सवाल हो जाएगा ना। 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा? 30, 60 है ना, ठीक है। तो ये 10 छंग 60, 6 दूनी 12, 15 चौक 60, तो 4t - 8, ठीक है, प्लस 3 तो 3t बराबर 1, ठीक है। ये 60 उधर जाएगा आपका, ठीक है, ले ले, ये 60 उधर गया और यहाँ से हटा दिया मैंने। 12 और 8, इसका फैसला अपन यही कर लेते। 12 में से 8 गया तो 4, और 4 उधर जाके फिर माइनस होएगा, तो 4 उधर जाके माइनस होएगा, बोले तो 56, और ये 4t और ये 3t 70, है ना। तो अपने को t की वैल्यू निकालनी है, तो t बराबर 56/7, तो 7, 8, 56। आंसर कितना है? t की वैल्यू कितनी है? 8 आई, ठीक है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है साथियों। चलो एक और सवाल करते हैं अपन, है ना। देखो ज़्यादा सवाल तो अपन रोज़ कर नहीं पाएंगे, है ना, 4-5 सवाल अपन रोज़ कर सकते हैं, है ना, और वो भी आप साथ दो तो प्रॉपर, है ना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा तो फिर हमें मज़ा आएगा। आप हमारा साथ दोगे, है ना, हमारा उत्साह बढ़ाओगे, चैनल को आगे बढ़ाओगे तो हमको मज़ा आएगा यार, ठीक है। देखो अब इसने कहा एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में करते हैं ना। देखो शॉर्टकट में लिखूंगा सवाल, सारे सवाल शॉर्टकट में पूरे सवाल मैं लिखूंगा नहीं, है ना। अगर पूरे सवाल लिखने बैठ गए अपन तो फिर अपना काम होएगा नहीं भैया, है ना, वो तो फिर बिल्कुल ही लॉलीपॉप स्टाइल हो जाएगी, है ना। और अगर तुम सिर्फ लॉलीपॉप स्टाइल में पढ़ना चाह रहे हो तो फिर छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होएगा आपका ना। थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, अच्छा करो, स्मार्ट बनाओ, है ना, कोई काम स्मार्ट तरीके से करो, है ना। देखो एक पुरुष 3 दिन में, है ना, एक मैन किसी काम को 3 दिन में, है ना, फिर एक महिला, एक वुमन जो है 4 दिन में, और एक बच्चा, एक चाइल्ड जो है 12 दिन में काम को करता है। अब ये कह रहा है कि काम को 1/4 दिन में ख़त्म करने के लिए, अब वो क्या कह रहा है कि काम को केवल 1/4 दिन में ही ख़त्म करना है। काम को 1/4 दिन में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे, ना समझे आपको कि वो चाह क्या रहा वो कि 1/4 दिन में, 1/4 दिन में काम को समाप्त करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला
के साथ कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे, ठीक है भैया। मतलब आप सवाल की भावना को समझे कि नहीं समझे। सवाल है कि भाई एक महिला जो है, एक मैन है ना, एम बोले तो मैन, एक मैन 3 दिन में करता है, एक वुमन 4 दिन में करती है किसी काम को, और एक चाइल्ड जो है 12 दिन में करता है। अब वो काम केवल 1/4 दिन में करना चाह रहे हैं बस, कि काम को 1/4 दिन में ख़त्म करना है। तो एक पुरुष और एक महिला तो है ही, उनके साथ बच्चे कितने लगाने पड़ेंगे, है ना। अब इस सवाल को देखो, अपन कुछ मान के करते हैं ना, मान के ये करते हैं कि मान लो कि अपने को 48 काम करना है, इनका एलसीएम ले लो ना, है ना। एलसीएम 3, 4 और 12 का एलसीएम 12 भी होता है, लेकिन अपन 48 ले रहे हैं। 48 लेने में सुविधा हो जाएगी कैसी, वो सवाल होने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 48 काम है, 48 यूनिट काम है, 48 यूनिट कोई काम है। अब ये जो है मेन 3 दिन में करता है ना, 48 मतलब किसी काम को 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है और ये 12 दिन में। तो इसका 1 दिन का काम कितना होगा भैया, इसका मेन का 1 दिन का काम होएगा, इधर लिखता हूँ ना, मेन का 1 दिन का काम होगा 16 यूनिट, इधर है ना, ये 16 यूनिट मेन का। और वुमन का 1 दिन का काम 12 चौक 48 है ना, ये 12 एक दिन का है ना। और इसका 12 चौक 48 तो 4 है ना, सी का। समझे इस बात को कि ये कोई सा भी जो काम दे रखा है उस काम को ये 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। तो अपन ने काम क्या मान लिया भाई साहब कि 48 काम है, ठीक है। मान लो कि 48 कचौरी बनानी है और ये जो है 3 दिन में बनाता है 48 कचौरी, तो 1 दिन में कितनी बनाएगा 16। ये 4 दिन में बनाता है 48 कचौरी, तो 1 दिन में बनाएगा 12, और ये 12 दिन में बनाता है 48 कचौरी, तो 1 दिन में बनाएगा 4, ठीक भाई साहब। आओ, अब ये कह रहा है कि काम को तो 1/4 दिन में कराना। अब यहाँ 48 क्यों लिया, ये अपने को सूटेबल हो जाएगा क्योंकि 1/4 दिन, तो 1 दिन का काम है इसका 16 कचौरी है ना, 1 दिन में 16 कचौरी बनाता है, तो 1/4 दिन में कितनी बनाएगा, ये 4 ही बनाएगा, है ना। आगे बात समझ में कि भैया एक दिन में 16, तो 1/4 में 4 है ना, उसका 1/4 कर दिया। फिर ये 1/4 दिन में कितनी बनाएगा 3, और ये 1/4 में कितनी बनाएगा 1, क्योंकि 1 दिन में ये 4 बना रहा है, तो 1/4 दिन में केवल 1 ही बनाएगा, है ना। अब अपने पास टोटल काम था 48 यूनिट, ध्यान रखना है ना, कितना है टोटल यूनिट 48 यूनिट है, और अपने को उस 48 यूनिट में से 1/4 दिन में जो महिला और पुरुष है वो तो 4 और 3 7 है ना, इनका तो 7 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो 48 में से 48 में से 7 गई, तो बची कितनी 41 यूनिट। अब 41 कचौरी और बनानी है भाई साहब, तो 41 कचौरी कौन बनाएगा, ये केवल बच्चे ही बनाएंगे। तो एक बच्चा 1 कचौरी बनाता है ना, 1/4 दिन में एक बच्चा केवल 1 कचौरी बनाता है। तो अपने को तो बनवानी कितनी है 41 कचौरी बनवानी है, तो 41 बच्चे और चाहिए अपने को, है ना। 1 कचौरी 1 बच्चा बनाता है, एक बच्चा 1 कचौरी बनाता है, तो अपने को बनानी कितनी है 41 बनानी है। तो 41 बनाने के लिए अपने को 41 बच्चे और चाहिए, क्योंकि काम उसी समय पूरा करना है ना, 1/4 दिन में, है ना, धीरे धीरे थोड़ी करना। तो 1/4 दिन में करना है, और एक बच्चा जो है 1 बनाता है, तो 41 बच्चे 41 बनाएंगे और काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अपना प्रश्न क्या है कि एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने बच्चे लगाएं कि काम हो जाए पूरा, तो 41 बच्चे। आंसर क्या आएगा 41, ये आपका आंसर। 41 बच्चे और लगाने पड़ेंगे है ना, और नहीं 41 बच्चे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 ही काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं बस, और काम पूरा कराना है, तो 41 बच्चे और लगेंगे, ठीक है साथियों।
आज इतना ही है ना, फिर अपन नेक्स्ट वापस कर लेंगे, इसी किताब के आगे के सवाल ले लेंगे, है ना। यदि आपका रिस्पांस मिलता रहा तो हम करते रहेंगे ना। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ना। ठीक साहब।